कॉन्सेप्ट बच्चे छोड़कर चले जाते थे, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, चलिए ये मेरे टॉपिक का नाम है बेटा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस। बस ये छोटा सा टॉपिक है बेटा कि यहाँ पर हम अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद, ठीक है, उसके साथ साथ हम उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे। तो पहले हम समझते हैं बेटा इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब क्या है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा आपको पता है ना, कंपनी डिबेंचर के रूप में उधार लेती है। किससे लेती है? डिबेंचर होल्डर से। यानी मान लीजिए कंपनी ने 1,00,000 रुपए उधार में लिए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो वो उधार किससे लिया बेटा? वो उधार लिया डिबेंचर होल्डर से। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर से उधार तो ले लिया, लेकिन बेटा कंपनी को इस उधार पर फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है। किस चीज़ की फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है बेटा? इंटरेस्ट की फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट पे किसको करेगा बेटा? ऑब्वियसली जिससे उसने पैसा लिया है, तो पैसा किससे लिया उसने? डिबेंचर होल्डर से। तो कंपनी को हर साल, कभी कभी साल में 2 बार, कभी कभी साल में 4 बार, कभी कभी मंथली बेसिस पर, जैसे भी टर्म्स है हमारे, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है बेटा? उसे पेमेंट करना पड़ता है। किसका? इंटरेस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जब कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो वो इंटरेस्ट क्या है बेटा? वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, और खर्चे को हम क्या करते हैं बेटा? हम खर्चे को डेबिट करते हैं। इट मीन्स जब भी कंपनी खर्चा पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है जी, जितना भी अमाउंट पे करना है तो वो क्या करेगी? अपना खर्चा बुक करेगी, और साथ साथ डिबेंचर होल्डर को उसको पे करना है, तो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट लायबिलिटी बुक कर देगी। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटा? पेमेंट की। ये एंट्री तो ड्यू करने की हो गई, अब पेमेंट की एंट्री आएगी। तो बेटा पेमेंट की एंट्री क्या आएगी? पेमेंट जानी है डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। डन। तो ये 2 एंट्री हमारी होंगी जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट एक तो ड्यू हो जाएगा और दूसरा पे हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये इंटरेस्ट अगर साल में एक बार पे होना है तो ये 2, मतलब ये पूरा सेट है, ड्यू और पे, ये दोनों एंट्री हो जाएंगी। अगर हम इसको हाफ ईयरली पे करेंगे तो यही दोनों एंट्री 2 बार हो जाएंगी, यानी 4 एंट्री हो जाएंगी। और अगर बेटा हम उसको क्वार्टरली पे करेंगे, क्वार्टरली का मतलब 4 बार साल में पे करेंगे, तो बेटा यही 4 बार एंट्री हो जाएंगी, यानी 8 एंट्रियां हो जाएंगी। एंट्रीज में फर्क नहीं आएगा, बस अमाउंट चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए XYZ कंपनी थी, उसने 10% डिबेंचर लिए, वो मतलब लोगों से उधार लिए थे, इशू किए थे 5 लाख रुपए के। ठीक है, अच्छा, जिसका इंटरेस्ट पेबल था 1/4/2019 को लिया था, जिसका बेटा इंटरेस्ट पेबल था, इंटरेस्ट पेबल ईयरली, राइट? तो साल में एक बार पेमेंट करना था। तो बेटा 1/4/2019 से एक साल पूरा कब हो रहा है? 2020 तक। ठीक है, तो बेटा मेरी पहली एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना बेटा? 10% ऑफ 5 लाख, यानी 50,000। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री आ जाएगी कितने की? 50,000 की। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गई। अब बात करते हैं बेटा तीसरी एंट्री की। बच्चा आपको पता है कि जब हम अपने अकाउंट्स लास्ट फाइनल करते हैं तो जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हम उनको किस में भेज देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बेटा यही हम लास्ट में करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद जब ये दोनों एंट्रियां हो जाएंगी,
ईयर एंड पर हम ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ भेज देंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर। तो हमारी एंट्री क्या हो गई? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जितने भी साल हमने इंटरेस्ट दिया है, जितना भी साल में इंटरेस्ट दिया है, वो यहाँ पर स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा रही हूँ बेटा आपको, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट पे करेंगे हाफ ईयरली। तो मान लीजिए अगेन XYZ कंपनी है, 10% डिबेंचर इशू किया है, 5 लाख का डिबेंचर था। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बेटा साल में 10% करना है, तो 6 महीने में कितना परसेंट करेंगे? 5%। ठीक है, तो आधा कर देंगे ना, 2 बारी में करना है, डबल पे नहीं करना, 2 बारी में पे करना है। तो अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 50,000 बन रहा है, तो हम 2 बारी में, यानी एक बार 25,000 और एक बार 25,000 पे कर देंगे। तो बस यही दोनों एंट्रियां 2 बार हो जाएंगी। मान लीजिए डेट थी 1/4/2019, तो पहली डेट आएगी बेटा 30/9/2019 को। एंट्रीज वही हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना पे होगा बेटा? 10% ऑफ 5 लाख, ये तो पूरे साल का है, बट अभी मेरे को 6 महीने पे करना है, तो 50,000 का आधा, यानी 25,000। ठीक है, तो 25,000 और 25,000। अब पेमेंट भी कर दूं? जी बिल्कुल कर देते हैं। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 25,000 25,000। ठीक है, एक पेमेंट का सेट तो ये हो गया। नेक्स्ट सेट कब आएगा बेटा? 31/3/2020 को। यही दोनों एंट्रियां रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? सेम वही, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 25,000 25,000, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 25,000 25,000। ठीक है, और बेटा लास्ट में एक एंट्री आएगी जिसमें हम पूरे साल का जितना भी इंटरेस्ट होता है उसको कहाँ डाल देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए बेटा हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल में। तो बेटा एक इंटरेस्ट हमने पे किया यहाँ पर और एक इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। तो ये एंट्री हमने क्या कर दी? पास कर दी टू ट्रांसफर दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना समझ आया? सर आपको इशू की एंट्री तो मैंने आपको मना कर दिया था, अभी मत कीजिए, इशू वाला हम सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, 500 डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक, तो फेस वैल्यू हो गई 50,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%, बट पे कैसे करना है बेटा? हाफ ईयरली। तो 10% का मतलब 5,000, हाफ ईयरली पे करना है तो बेटा 2500, यानी 2 बार एंट्री आएगी। और उसने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया कि एक एंट्री हम 30 सितंबर को करेंगे और एक 31 मार्च को। तो चलिए बेटा 30 सितंबर 2005 की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना? मैंने कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी हुई है, 2500 और डिबेंचर होल्डर टू बैंक सेम 2500 बेटा। सेम दोनों एंट्री 31/3/2005 को हो जाएंगी, बिल्कुल सेम एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 2500, चारों 2500 चले जाएंगे। ठीक है, और बेटा इसके बाद जो बच्चे एंट्री करना भूल जाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाली, तो बच्चा ये पक्का मत भूलिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना टोटल? एक तो 2500 यहाँ पर, एक 2500 यहाँ पर, तो 5,000 5,000। ठीक है जी, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अब मैं बात करूंगी बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको हाइड करा दिया था कि टीडीएस वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले समझकर चलते हैं बेटा टीडीएस होता क्या है।
अच्छे से समझना बेटा, आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको टीडीएस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि टीडीएस होता क्या है। और बेटा आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना, उसके अंदर टीडीएस का मेन रोल रहने वाला है। एक जीएसटी और एक टीडीएस, यही दो चीज़ हैं। टीडीएस हमारा डायरेक्ट टैक्स में रहेगा और जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सबसे पहले समझ कर चलते हैं ताकि आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो मिल जाए। व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, पढ़िए इस फ्रेज को, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहूंगी बेटा, क्या इजी है? व्हाट इज इजी? मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक पानी का पाइप था, ठीक है, इट इज अ वाटर पाइप, ठीक, और इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, और ये पानी ऐसे जाकर, आपको पता है बाद में जाकर ये बहुत ज़्यादा ऐसे स्प्रेड हो जाता है, राइट। अब मुझे इस वाटर को भरना है, मुझे इस वाटर को एक बकेट में भरना है। बेटा प्लीज़ सुनकर चलिएगा, टाइम पास नहीं कर रही हूँ, आपको लॉजिक बता रही हूँ। मेरे को इस पानी को भरना है एक बकेट के अंदर, ठीक है जी। अब एक बात बताइए बेटा, व्हाट इज मोर कन्वीनियंट, कि मैं पानी की बकेट यहाँ रखूँ, ये कन्वीनियंट है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 है, या पानी की बकेट जहाँ पर ये बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ रखूँ, तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा कहाँ पर पानी जल्दी भर जाएगा, कहाँ पर पानी भरना कन्वीनियंट है? तो आप सबका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, कि बकेट को पानी के सोर्स पर, पानी का सोर्स क्या है बेटा, जहाँ से पानी जनरेट हो रहा है वहीं पर रख दीजिए। यानी इस पाइप को उठाकर यहीं से कहाँ डाल दीजिए, बास्केट में, बकेट में डाल दीजिए, तो पानी इजीली भर जाएगा, इंस्टीड कि आप पानी की बाल्टी को ऑप्शन नंबर 2 पर रखें। एग्री करते हैं आप सारे के सारे? और बेटा यही हमारे टीडीएस का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज दिस बेटा? दिस वाटर इज इनकम। ध्यान से सुनकर चलिएगा बेटा, दिस वाटर इज इनकम। इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, यानी इसमें से थोड़ा पानी गवर्नमेंट को अपने बकेट में भरना है टैक्स के रूप में। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती थी बेटा, पानी अपनी बकेट को रखती थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर। तो बच्चा होता क्या था, सारा टैक्स आता ही नहीं था, बहुत टैक्स बकेट के बाहर चला जाता था, जिसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा बेटा, गवर्नमेंट को ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से समझ आ गया और उसने कहा कि ना, अब मैं अपनी बाल्टी सोर्स पर लगाऊंगी। व्हाट इज द सोर्स? सोर्स इज द पाइप, कि जैसे ही पाइप से पानी निकलेगा पहले मेरे यहाँ आएगा और उसके बाद ये बाकी जगह स्प्रिंकल होगा। तो बच्चा यही हमारा टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स पर ही उसने क्या करा, टैक्स कलेक्शन चालू कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस सोर्स? दिस सोर्स इज कंपनी। पढ़िए एक बार ध्यान से बेटा, कंपनी क्या करती है, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट क्या है, दिस वाटर इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करती है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। और डिबेंचर होल्डर बहुत सारे होते हैं। अब सारे डिबेंचर होल्डर गवर्नमेंट को टैक्स पे करें ऐसा नहीं होता था, वहां पर टैक्स की चोरी होना स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कंपनी से बोला, कंपनी तो जैसे ही इनको इंटरेस्ट पे करेगी उसमें से कुछ परसेंटेज काट कर मेरे पास वहीं की वहीं जमा करा दे। इसका मतलब अगर कंपनी किसी को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है तो गवर्नमेंट कहती है 10% यानी 1,000 रुपये काट कर मेरी बकेट में रख दे, यानी गवर्नमेंट के पास जमा करा दे, और बाकी का 9,000 रुपये क्या करेगा, वो डिबेंचर होल्डर को दे देगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो टैक्स कट गया वो कंपनी ने काट कर गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इंस्टीड की शेयर वो डिबेंचर होल्डर से पैसा मांगा जाए, उसने पहले ही कंपनी से कह दिया कि डिबेंचर होल्डर के हाथ में सिर्फ अब कितना रुपया देना है, 9,000, 1,000 मुझे दे दो। तो बेटा दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स। जल्दी से बताइए, समझ आया? फिर हम इसकी क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन इज XYZ कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर इशू करे थे, 10% उसका प्रीमियम था, मतलब 10% डिबेंचर थे। ईयरली उसका क्या पे होना था? इंटरेस्ट पे होना था। अब बेटा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरेस्ट पर 10% का TDS काट लीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एंट्री कर देते हैं। तो बेटा पहली एंट्री आई, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना था बेटा? 50,000। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, इसमें से सारा का सारा अमाउंट डिबेंचर होल्डर के पास नहीं जाएगा। कंपनी तो 50 पे करेगी, लेकिन इस 50 में से 10% यानी 5,000 वो किसको दे देगी बेटा? गवर्नमेंट को। और बाकी का 45,000 किसको देगी? डिबेंचर होल्डर को। तो देखिए एंट्री क्या हुई? TDS पेबल। TDS पेबल गवर्नमेंट का अकाउंट है, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर। आई बात समझ कि कंपनी ने जो 50,000 का रुपया देना था, अब वो पूरा डिबेंचर होल्डर को ना देकर वो 5,000 तो देगी किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया TDS पेबल, और बाकी का 45 किसको देगी? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री पेमेंट की। तो क्या पेमेंट की एंट्री होगी बेटा? TDS पेबल डेबिट टू बैंक। पहले हम TDS पे कर लेते हैं, पैसा तो ये भी जाना है, लेकिन ये 5,000 गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितना डिबेंचर होल्डर को पे करना है बेटा? 45। कहाँ से आया 45 बेटा? देखिए 5,000 तो ये पे कर दिया और 45,000 ये पे कर दिया। ठीक है, अलग अलग एंट्री कर दी। आप इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं। इकट्ठी एंट्री आएगी TDS पेबल डेबिट डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। एक एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ एंट्री, जो सेम एंट्री आप करते थे बेटा कि जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाएंगे। कितना इंटरेस्ट पे किया है? 50,000। अब क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं दीदी 45 पे किया है, 50 थोड़ी ना पे किया है। बेटा कंपनी ने तो पूरा 50 पे किया है, लेकिन 50 में से 5 गवर्नमेंट को दे दिया और 45 डिबेंचर होल्डर को दे दिया। बट बेटा जो खर्चा हुआ है कंपनी का, वो तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट में 50 गया है ना। तो बस ये मेरी एंट्री थी जो मुझे आपको लर्न करानी थी। अब सोचो ये 4-5 एंट्री के 6 नंबर थे, इतनी सी एंट्री के फ्री के मार्क्स थे ये। जो आंसर देखते हैं, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो एक बार आंसर देख लेते हैं बेटा। अगेन वही क्वेश्चन है, 500 डिबेंचर थे, 100 रुपये का 50,000, तो 10% हो गया बेटा। 10% हाफ ईयरली, तो 50,000 हुआ ना। 5,000 2 बार में पे करना है, यानी 2,500। और साथ में आपको कितना परसेंट TDS काटना है बेटा? 10%। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट कब आएगी? 30/9/5 को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल। ठीक है जी। अच्छा, एंट्री कितनी आएगी बेटा? 2,500। यहाँ पर 250 हमने काट लिया पैसा, तो बच्चा कितना पैसा देना है? 2250 डिबेंचर होल्डर को। ठीक, अब पेमेंट की एंट्री सेम डे कर दें, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट 2250 टू बैंक 2250। फिर सेम TDS पेबल की एंट्री कर दें, तो TDS पेबल डेबिट टू बैंक। कितना TDS था बेटा? 250 का, तो 250। यही 3 एंट्री बिल्कुल सेम कब हो जाएंगी बेटा? 31/3/2006 को। ठीक है, तो वही सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, ठीक है, टू TDS पेबल टू डिबेंचर होल्डर, राइट। 2500, 250, 2250। फिर पेमेंट कर दें डिबेंचर होल्डर टू बैंक
2250 2250 और साथ साथ TDS पेबल टू बैंक कितना 250 अब बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद एंट्री बंद कर देते हैं। नहीं बेटा, एंट्री बंद नहीं करनी है, सबसे लास्ट वाली एंट्री रेड कलर वाली तो करनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने इंटरेस्ट कितना पे किया, 2500 प्लस 2500, 2 बार किया तो 5000 और 5000। सो दीज आर माई ऑल एंट्रीज जो ये क्वेश्चंस में होनी थी। ठीक है, ओके है।